हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का दोबारा स्वागत है। आज जो केस स्टडी है वो फोर्थ केस स्टडी करवा रहे हैं हम और 10th क्लास की है। ये काफ़ी सारी केस स्टडीज़ मैंने करा दी थी, पहले बीच में से कराई थी, अब मैं सारी केस स्टडी एक के बाद एक करा रहा हूँ। तो आज जो हम करा रहे हैं वो चौथी केस स्टडी करा रहे हैं। टोटल 10 केस स्टडी मैं सोल्व करवा चुका हूँ। अगर आपको केस स्टडी सोल्व करनी है, आई बटन को टैप करें इधर और बाकी की केस स्टडीज़ आप सोल्व कर सकते हैं। और इसी तरह की केस स्टडीज़ आगे भी देखने के लिए अभी मैं CBSE की जितनी भी केस स्टडी उनको सोल्व कराऊंगा और उसके बाद फिर हम अलग से केस स्टडीज़ करवाएंगे। तो अगर आपको केस स्टडीज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो केस स्टडी है उसमें क्या दिया हुआ है, द एडवांटेज दिए हुए हैं किस चीज़ के, कोन बॉटम टैंक। देखो केस स्टडी में है ना 3 पार्ट होते हैं समझने के लिए अच्छे से। स्टार्टिंग पार्ट में तो इंट्रो होता है कि ये केस स्टडी किसके बारे में है। सेकंड पार्ट में फिर हमारे को एक थ्योरी देते हैं जिसमें से हमें आंसर छांटने होते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन 3 हिस्सों में केस स्टडी डिवाइड होती है। तो सबसे पहला पार्ट है ये जो है, ये इंट्रो है, केस स्टडी के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है, द एडवांटेज ऑफ कोन बॉटम टैंक आर फाउंड नियरली एवरी इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में इस तरह के टैंकों का यूज़ किया जाता है जो आप ये नीचे टैंक देख रहे हैं, ठीक है। बोला स्पेशली वेयर गेटिंग एवरी लास्ट ड्रॉप फ्रॉम द टैंक इज इंपॉर्टेंट। अब देखो इस टैंक का जो शेप है ना वो नीचे कोन टाइप का, इस टाइप का। इससे क्या होता है, जितना भी इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो यहाँ से निकलेगा, तो एक एक ड्रॉप जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहने का मतलब है कि फ्लैट अगर होता है ये तो काफ़ी मटेरियल है ना, जैसे इधर छेद है तो इधर और इधर काफ़ी मटेरियल खड़ा रह जाता है, लेकिन इसके अंदर मटेरियल रहेगा ही नहीं, बिल्कुल सारा निकल जाएगा। तो ये बोला दिस टाइप ऑफ टैंक हैज़ एक्सीलेंट ज्योमेट्री फ्रॉम ड्रेनिंग मतलब जैसे पानी का जो काम होता है, पानी निकलने का, निकासी का, वो उसको ड्रेनिंग बोलते हैं। स्पेशली विद हाई सॉलिड कंटेंट स्लरीज, मतलब अगर सॉलिड जो कंटेंट होता है उसको निकालने के लिए भी इस तरह के टैंक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भट्टियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें भी जो सॉलिड होता है, सॉलिड मिक्सचर होता है जिसको गर्म करके डाला जाता है, तो वो भी इसी तरह के टैंकों से यूज़ करके निकाला जाता है। एज दीज कोन टैंक प्रोवाइड अ बेटर फुल ड्रेनेज सॉल्यूशन। तो जैसा कि ये कोन टैंक प्रोवाइड करते हैं अच्छे सॉल्यूशन। द कोनिकल टैंक एलिमिनेट्स मैनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट फ्लैट बेस टैंक have as the base of tank is sloped toward the center giving the greatest possible full drain system in vertical tank design। तो ये क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल टैंक डिज़ाइन है ना, आजकल उनकी जगह ये वाले टैंक लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, अब ये थ्योरी दी हुई है आपको, ठीक है। ये थ्योरी है, इसको पढ़ के हम समझेंगे कि इस थ्योरी में क्या दिया हुआ है। तो थ्योरी में दिया हुआ है, राजेश हैज़ बीन गिवन द टास्क। राजेश को एक काम दिया हुआ है ऑफ डिज़ाइनिंग ए कोनिकल बॉटम टैंक। डिज़ाइन करना है एक कोनिकल बॉटम टैंक फॉर हिज क्लाइंट। उसके क्लाइंट के लिए उसे एक टैंक बनाना है। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कोनिकल पार्ट की, यानी ये वाली जो हाइट है, ठीक है, ये जो है वो हमें इक्वल दी हुई है उसकी रेडियस के। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज़ 3 टाइम ऑफ इट्स रेडियस। और जो लेंथ है सिलेंड्रिकल पार्ट की, ये वाली, ये रेडियस के 3 टाइम दी हुई है। यानी जो सिलेंडर की लेंथ है वो 3r है, जिसे हम हाइट बोलेंगे सिलेंडर की। तो टैंक इज़ क्लोज्ड फ्रॉम टैंक, और ये जो ऊपर से है ना ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, बंद है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ कोनिकल टैंक इज गिवन बिलो। तो क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको दिया हुआ है, मतलब डिज़ाइन ये दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, जिससे हमारे को क्वेश्चन समझ में आया कि उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है, और गिवन क्या क्या दिया हुआ है। अब थर्ड पार्ट जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ़ रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट इज टेकन एज 3, अगर हम रेडियस 3 लेते हैं तो जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट भी 3 होगी। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द अबोव कोनिकल टैंक। तो जो ये ऊपर कोनिकल टैंक दिया हुआ है इसका वॉल्यूम क्या हो गया। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो आप ये ऊपर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम निकालोगे, और फिर एक जो इसके नीचे ये कोन है, ये कोन है, इसका वॉल्यूम निकालोगे, दोनों का वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल पार्ट के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा πr²h, और कोनिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक है।
तो ये तो जो है हमारा नीचे का कोन है और ये ऊपर का सिलेंडर है, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के और ऐड कर देंगे। तो मैं इधर वैल्यू पुट करता हूँ, पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, इधर रह गया हमारा आर स्क्वायर एच और इधर पाई कॉमन ले ली और इधर आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये देखो दोनों छोटे एच हो गए, तो हम सिलेंडर वाला जो एच है उसको मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ क्योंकि वो हाइट बड़ी है और ये छोटी है। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, पाई ऐसे का ऐसा रखा, यहाँ पे हमने कैपिटल एच रख लिया। ठीक है, तो आर स्क्वायर रेडियस, पहले किसकी रेडियस थी, जो हमारा बड़ा सिलेंडर था उसकी रेडियस थी, तो रेडियस दोनों की इक्वल है, तो रेडियस को मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 3 हो जाएगा हमारा 9। फिर मल्टीप्लाई हाइट, हाइट जो है इस पार्ट की वो कितनी है 3r है, तो 3 इंटू आर की वैल्यू है 3, 3 3 कितना हो गया 9, तो हाइट भी आ गई हमारी 9, मैंने 9 लिख दिया। अब आर स्क्वायर और एच, ये वाला आर स्क्वायर है जो हमारा कोनिकल पार्ट है वो, तो आर यानी 3 इंटू एच कितना है 3, ये हो गया। तो 3 3 मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पाई 9 9 यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, ये 1/3 था साथ में, उसको नहीं लिखा, तो 1/3 भी आएगा इधर, ये इधर आ जाएगा 1/3, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब 9 9 81 और इधर बच गया हमारा 3 3 9, तो पाई में इधर लिख देता हूँ और 81 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 9 और 1 10, 8 और 1 9, 90। ठीक है, तो हमारा आ गया टोटल 90 पाई। अब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमारा जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब। ठीक है, जिसमें भी दिया हुआ है तो ये हम मीटर क्यूब कर देते हैं, मीटर में दिया हुआ है तो। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, 1/3 इधर लिखा नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, तो बाद में लिख के मैंने उसको काट दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम का पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट है वो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, फिर कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक दिस कोनिकल टैंक। इस कोनिकल टैंक को बनाने के लिए कितना मेटल शीट यूज होगी। एज्यूम दैट टैंक इज कवर्ड फ्रॉम टॉप, और एज्यूम करोगे जो टैंक है वो कवर किया गया है टॉप से। मैं यहाँ पे एक टैंक बना देता हूँ, ये बना दिया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखो ये ऊपर से बंद है, यहाँ से क्लोज है, तो इसके 3 पार्ट बना देंगे। पहले तो ये एरिया ऑफ इसका, तो इसका एरिया का फॉर्मूला ये क्या है, ये एक तरह का सर्कल बन गया, ऊपर का ढक्कन बन गया। ठीक है ना, तो ढक्कन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हमारा सिलेंडर, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, सिलेंडर का होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये इसका एरिया हो जाएगा। फिर रह गया हमारा कोन, कोन का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, एल हो गई ये वाली, तो हमें ये वाली आर दी हुई है और ये एच दी हुई है। ठीक है, तो आर कितनी दी हुई है हमारे को, 3 दी हुई है, और एच किसके आर के इक्वल है 3। ठीक है, तो एल कितनी हो जाएगी, यूजिंग पाइथागोरस एल का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आर हो गई और ये वाली हो गई एच, तो यहाँ से हम निकाल देंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, तो एल, और ये आर हमारी 3 3 3 9 प्लस 3 3 9, तो 2 बार 9 हो गया, 9 प्लस 9, और ये हो गया रूट, तो 2 टाइम 9 लिख दो ताकि 9 हम बाहर कॉमन निकाल लें, तो ये हो गया हमारा 3√2। तो जो लेंथ है वो कितनी आ गई 3√2। एल जो है वो स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट लेंथ बोल दो आप, जो भी आपको बोलना है। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला वाला पार्ट है पाई आर स्क्वायर, दूसरा पार्ट है 2 पाई आर एच जो सिलेंडर का है, और तीसरा पार्ट है कोन का यानी पाई आर एल। तो तीनों में क्या है, एक तो पाई कॉमन है, मैं पाई ले लेता हूँ। ठीक है, और आर लगभग सबकी इक्वल है, तो आर भी आप ले सकते हो, लेकिन हम बाद में देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर पहले, ठीक है, सर्कल की आर थी 3, तो 3 × 3, फिर 2 पाई आर एच, 2 पाई बाहर ले लिया, आर कितना है 3, और हाइट है जो इसकी थी वो कितनी थी, देखो हमने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में दे रखा था जो 3 आर है, तो 3 3 9 हो गई हाइट इसकी। ठीक है, हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ था मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये 3 आर दी हुई है हमारे को। ठीक है, यहाँ पे तो 3 आर यानी 3 3 9 हो गई हाइट सिलेंडर वाले पार्ट की।
ठीक है। अब कोन वाले पार्ट की पाई कॉमन ले लिया, आर कितनी है 3 और स्लैंट हाइट कितनी आई थी हमारी 3√2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी हमारी पाई की। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सबकी अलग अलग। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 3 ज़ा 9√2। अब हम 9 और कॉमन ले सकते हैं, आप देख सकते हो तीनों जगह हैं, तो 9 और कॉमन ले लिया, 9 पाई हो गया। यहाँ पे बचा 1 प्लस बचा 6 प्लस बचा √2, 6 प्लस 1 7, यानी 9 पाई इंटू 7 प्लस √2। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया। तो आपको इतना एरिया चाहिए, तो एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ द सॉलिड टैंक इज 9 पाई 7 प्लस √2 मीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन और केस स्टडी आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।